अस्सलाम वालेकुम। आपकी मेजबान प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ हाजिर है। एक बादशाह था, उसने अपने वजीरों से एक राज की बात कही और साथ ही उन्हें मना भी कर दिया कि इस बात को किसी दूसरे पर जाहिर ना करना। कुछ दिन तक तो खैरियत रही और राज की बात किसी को ना पता चली। फिर एक दिन एक वजीर ने अपने दोस्त के सामने ये भेद जाहिर कर दिया। बादशाह की तरह वजीर ने भी अपने दोस्त से कहा कि ये बात किसी दूसरे को ना बताना, लेकिन उस दोस्त ने भी इसी तरह किसी दूसरे को राज की बात बता दी और साथ ही ताकीद भी कर दी कि किसी और को ना बताना। यूं बात बताने और किसी दूसरे को ना बताने की ताकीद करते करते बात हर तरफ फैल गई। बादशाह को इल्म हुआ तो उसने गजबनाक होकर हुक्म दिया कि इन वजीरों का सर कलम कर दो। उनमें से एक वजीर जो कुछ अक्लमंद था, उसने जान की अमान चाही और अर्ज की कि ए बादशाह, अपने वजीरों को कत्ल ना कर, क्योंकि उन्होंने जो खता की है उसकी शुरुआत तुझसे ही हुई है। तूने ही अपना राज दूसरों को बताया। जब तू ही अपने राज की हिफाजत ना कर सका तो दूसरों से क्या उम्मीद लगाता है? तूने ही शुरू में चश्मे का मुंह बंद क्यों ना किया कि जब वो सैलाब बन गया तो उसके आगे बंद बांधने का क्या फायदा? इसीलिए राज की बात सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए। कितनी अच्छी बात बताई ना मैंने, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी को ना बताना, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें तो सबके साथ शेयर करनी चाहिए। चलें इसके साथ ही देखते हैं आज का प्रोग्राम, लेकिन अभी सिर्फ झलकियों में। दुनिया की कुछ सड़कें इतनी शानदार होती हैं कि तारीख का हिस्सा बन जाती हैं। जैसे कि आप पेरिस के शांज़ेलीज़े की मिसाल ले लें। अपनी खूबसूरती और पायदारी की वजह से ये सड़क दुनिया भर में मशहूर है। भाई दूर क्यों जाएं, अपनी मोटरवे की मिसाल ले लें। इस सड़क की वजह से सिर्फ लाहौर से इस्लामाबाद का सफर ही कम वक्त में तय नहीं होता, बल्कि इसकी एक खास खूबी भी है, और वो ये कि मोटरवे पर जहाज भी लैंड किए जा सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने कई बार फाइटर जेट्स भी यहाँ पर उतारे थे। अब एक तरफ तो सड़क का ये आलम है कि बड़े बड़े तैयारे वहाँ लैंड होते हैं, और दूसरी तरफ इतनी खस्ता हाली कि सड़क देखकर पत्थर के दौर की याद ताजा हो जाती है। जी हाँ, ये हाल बाग की एक सड़क का है। कुछ तो मैंने बता दिया है, बाकी देखें इस रिपोर्ट से। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर अपने कुदरती हुस्न और दिलकश नज़ारों के बायस दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ सयाहों की आमद का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन सड़कों की हालत निहायत शिकस्ता है। जिला बाग में ट्रांसपोर्टर्स ने कौमी शाहराह की खस्ताहाली पर मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल की। ट्रांसपोर्टरों ने अर्जा क्रॉस, खड बाजार, जंडाला, मजीद गला, ढलकोट पुल और दीगर मकामात पर सड़कों पर टायर जलाए और गाड़ियां खड़ी करके बाग रावलपिंडी सड़क को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद करके शदीद एहतजाज किया। ये रोड है ज़ेरे तामीर है और इस खराब ये रोड की वजह से कीमती लोगों की गाड़ियां ज़ाया हो रही हैं। आए रोज हादसा पेश आते हैं, और 2007 को हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 64 करोड़ रुपए इस रोड पर के लिए रखे, और वो 64 करोड़ रुपए आज तक कोई पता नहीं है, ये खुर्द बुर्द कर गए हैं। ये डिफेंस रोड भी है और ये सिविल रोड भी है, ये तीन अजला को फीड करती है। इस मौका पर अवाम, पुलिस और ट्रांसपोर्टर्स के माबैन तसादुम भी हुआ। अर्जा क्रॉस के मुकाम पर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के बायस हर शोबा जिंदगी शदीद मुतासिर हुआ। अर्जा क्रॉस में एक बारात पैदल रवां दवा थी। दुल्हन के अजीजो अकारब ने दुल्हन को डोली में डाला और बारात पैदल दुल्हा के घर पहुंची। कॉलेज की तालबात और स्कूल के बच्चों को भी दुश्वारी का सामना था। बच्चे कौम का मुस्तकबिल होते हैं, मगर मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए बच्चों की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देना लाजमी है। और सिर्फ तालीम और तरबियत ही नहीं, निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बच्चों की हौसला अफजाई भी बहुत ज़रूरी है। तारीफ और हौसला अफजाई ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे न सिर्फ खुश होते हैं, बल्कि उनमें अच्छा काम करने की मोटिवेशन भी पैदा होती है। अगर हम अपने मुस्तकबिल को अहमियत नहीं देंगे तो ये कभी भी रोशन नहीं हो सकेगा। हमारे VIP सियासतदान नहीं, बच्चे हैं जिन्होंने कल को मुल्क का निज़ाम भी संभालना है। इसीलिए उन्हें खराज तहसीन देने की ज़रूरत है। हैदराबाद के एक स्कूल में तो टैबलोस, मिली नगमों और खेल की शक्ल में बच्चों को खराज तहसीन पेश किया गया। देखते हैं इस रिपोर्ट से।
लतीफ़ाबाद वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मेहरान आर्ट्स कौंसिल हैदराबाद में पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मामारों को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें न सिर्फ निजी बल्कि सरकारी स्कूलों के बच्चों ने भी तकारीर, मिली नगमे और टैबलोज में हिस्सा लिया। बच्चों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के रवायती लिबास ज़ेबतन करके वालिहाना रक्स किया और हॉल में मौजूद लोग इन बच्चों की परफॉर्मेंस की खूब दाद देते रहे। बच्चों का झूम झूम कर तालियां बजाना उनकी वतन से मोहब्बत का सबूत पेश कर रहा था। और देखिए जी, आज मैं बहुत खुश हूँ और इस बात पर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम अपने वतन के मुस्तकबिल को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। बच्चे तो बच्चे, उनके असातिज़ा भी अपने तालिबे इल्मों की सलाहियतों पर अशश कर उठे। मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम से बच्चों के जहनों में अपने वतन से मोहब्बत का जज्बा यकीनन इम्प्रूव होगा। बहुत अच्छा फंक्शन है। मेहमान खुसूसी तहसील एडमिनिस्ट्रेटर अजहर हुसैन मेमन ने तकरीब के इनेकाद पर मुंतज़मीन और बच्चों की कारकर्दगी को सराहा। मुस्तकबिल के मेहमानों को पेश किया जाने वाला यह खराज तहसीन यकीनन दीगर लोगों के लिए मिशल राह साबित होगा। कैमरामैन आमिर फैजी के साथ सुल्तान से दुनिया न्यूज़ हैदराबाद। आजकल एक लफ्ज बहुत आम हो गया है, आपने भी सुना होगा, और वो है फेस्टिवल। फेस्टिवल का मतलब आम तौर पर किसी भी इवेंट के मौके पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका असल मतलब है खुशी मनाना, यानी सेलिब्रेशन। और ये सेलिब्रेशन वो होती है जिसमें किसी भी इलाके के लोग अपने रवायती तरीकों के मुताबिक जश्न का एहतमाम करते हैं, यानी ऐसा इवेंट जिसमें इलाकाई तहजीब और सकाफत का असर नुमाया हो, वो फेस्टिवल कहलाता है। ऐसा ही एक फेस्टिवल हुआ लाड़काना में, जिसमें शुरका ने न सिर्फ इलाकाई रस्म को मौसीकी से महसूस हुए, बल्कि यहाँ लोगों के लिए तफरीह और बहुत सारी चीज़ों का एहतमाम भी किया गया था, खास तौर पर खवातीन के लिए। असल में ये था ही खवातीन के लिए, तभी तो इसे लेडीज फेस्टिवल का नाम दिया गया था। चले इस दिलचस्प फेस्टिवल के हवाले से देखते हैं एक रिपोर्ट। नोडेरो में बख्तावर भुट्टो लेडीज फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। खवातीन की बड़ी तादाद ने फेस्टिवल में शिरकत की। फेस्टिवल का इफ्तिताह सिंध की सूबाई वजीर फलाह बहबूद मिस नरगिस एंडी खान ने किया। लेडीज फेस्टिवल में मुख्तलिफ स्टॉल्स कायम किए गए, जबकि लेडीज फेस्टिवल में मुख्तलिफ शहरों की खवातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में फेस्टिवल में शिरकत की। वैसे तो ये वाकई एक खूबसूरत मतलब बच्चों के लिहाज से बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ और चीजें भी होती तो अच्छा था। लेडीज फेस्टिवल ही होने चाहिए जिसमें जेंट्स का बिल्कुल भी अंदर अलाउ नहीं करना चाहिए। इन्होंने बहुत प्यारी अरेंजमेंट की है। अमन व अमान की सूरत हाल को मुस्तहकम रखने के लिए पुलिस के 200 एहलकार मुख्तलिफ चौराहों पर तैनात किए गए, जबकि 50 लेडी पुलिस कांस्टेबल भी फराइज सरंजाम दे रही थीं। इस मौका पर DCO लाड़काना अब्दुल अलीम लाशारी, DPO लाड़काना मजहर नवाज शेख और दीगर भी मौजूद थे। ये मेला यहाँ नौदेरों की खवातीन के लिए लगाया गया था, जिसमें न सिर्फ नौदेरों बल्कि रतोदेरों, लाड़काना और यहाँ के मज़ाफाती इलाकों से बहुत सारी खवातीन आई हैं। इससे साबित होता है कि यहाँ की खवातीन में बहुत ज़्यादा शऊर है और बहुत बड़ी दिलचस्पी ली जाती है ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ की, और इससे उम्मीद की जाती है कि ऐसे फेस्टिवल आइंदा भी हम इंशाल्लाह और करवाते रहेंगे। ये बहुत औरतें खुश हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम पहले कभी नहीं हुए। अदी फरियाल टालपुर साहबा ने ये प्रोग्राम रखवाए कि औरतें एंजॉय करें, क्योंकि औरतें यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं है कि औरतें एंजॉय करें, इसलिए ये प्रोग्राम रखवाए हैं। ये लेडीज बहुत खुश हैं। फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब में सिंध के मशहूर गुलकार शमन अली मिराली, अहमद मुगल, शहनीला अली, नदीम मीरानी, तुफैल संजरानी समेत आर्टिस्ट सोहराब सुमरो ने अपने फन का मुजाहिरा किया। और अब वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले देखते जाएं एक तस्वीर।